विष्णु जी की जय हो। आज अपने जानने वाले हैं जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन पूजा करने का शुभ समय और व्रत का पारण कब करना है, इसके अंदर हमें कौन सी कथा सुननी है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी चैनल पर पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की जाएगी, तो आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को एक बार अवश्य सुनना। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनोरोग भी दूर होते हैं। पाप मोचनी एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा प्रायश्चित के लिए किया जाने वाला व्रत है। यानी कि पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी के साथ लड़ाई करनी चाहिए, चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी माता का पूजन करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमें हमारे जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की पूजा करनी है और एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर शाम को 4:08 के बीच में करना है। इस दौरान साधक विधिवत लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और इसके बाद अन्न का दान करके एकादशी के व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद में व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल इत्यादि चीज़ें अर्पित करें और भोग लगाएं, तो उसके अंदर तुलसी दल अवश्य शामिल करें। कथा सुनने के बाद में आरती करके पूजा का समापन करें और बाद में सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें, अपने मंगल जीवन की कामना करें। इस दिन फल का दान करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। यथासंभव दान दक्षिणा देकर अन्न का दान करें और फिर भगवान से पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा मांगते हुए अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन शाम को तुलसी माता के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है, निर्जल और फलहार। निर्जल व्रत सिर्फ वही लोग रखें जो पूरी तरह से स्वस्थ हो और दूसरों को फल आहार ले लेना चाहिए। इस व्रत से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करके विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। फिर दूसरे दिन से एकादशी के पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह और शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कीर्तन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और द्वादशी के दिन भी व्रत कथा को सुनकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पाप मोचनी एकादशी को एक बार अवश्य सुनें। बोलो विष्णु जी की जय हो।